हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ाएंगे अन्य टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें पढ़ाएंगे हम अन्य टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम वेक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ाएंगे और सबसे पहले कुछ पढ़ा दिए थे। तो आज हम पढ़ा रहे हैं कि छठा नंबर को लीनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विद्या ग्लोबल इंटरमीडिएट क्लासेस विथ 11th नीट हो गया, JEE ITI पैरामेडिकल अदर मेडिकल एग्जाम्स हो गया, और ये आ गया रौता इंदरवा। और हम इसमें पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें को लीनियर यानी वेक्टर में क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जब भी डायरेक्शन होगा या तो डायरेक्शन इसका सेम डायरेक्शन होगा या तो विपरीत डायरेक्शन, लेकिन एक लाइन में रहता है। तो इसको लिख सकते हैं these are those vector which act along यानी सेम लाइन, एक ही लाइन में दिखेगा, एक ही लाइन में या तो इसका डायरेक्शन सेम हो या तो विपरीत डायरेक्शन में हो। विपरीत हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में इसका जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा जब इसका विपरीत डायरेक्शन होगा। यदि इसका सेम डायरेक्शन होगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये दिखता है कि यदि इसको मान ले ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन है इसका सेम डायरेक्शन, मतलब इसका 0 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ लिखा गया है कि 0 डिग्री का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन। तो यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, क्या डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्या होता है, सेम डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन होगा। यहाँ किसका अपोजिट डायरेक्शन होगा यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। लेकिन थीटा कोण क्या होगा, यहाँ थीटा कोण ये इसका मान 0 डिग्री और इसका 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब इसके बाद जानते हैं कि दूसरा नंबर, इसका छठा नंबर जानते हैं यानी कोप्लेनर। छठा नहीं क्या कहते, 7वां नंबर में जानते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर, को यानी प्लेनर वेक्टर यानी कोप्लेनर वेक्टर। इसमें क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है। कोप्लेनर इस तरह का होता है, कोप्लेनर वेक्टर इस तरह रहेगा। कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। कोप्लेनर वेक्टर मान लेते इस तरह है, दो इसका है क्या कहते हैं प्लेन। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में जब वेक्टर रहता है तो इसको बोलते हैं हम कोप्लेनर। मतलब इस प्लेनर, जैसे इसको मान लेंगे ए वेक्टर, इसको मान लिए ए वेक्टर, इसको पर में लिखते हैं इसको ए वेक्टर, और इसको मान लिए बी वेक्टर, और इसको ऐसे डायरेक्शन देते हैं, इसको मानते हैं हम यानी सी वेक्टर, और इसको मानते हैं यानी पी वेक्टर, इसको मानते हैं आर वेक्टर, इसको मानते हैं डी वेक्टर। इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसको मान लेते हैं डी वेक्टर, इसको डी वेक्टर। तो इसमें कहता है ये जो यानी प्लेन है, इस प्लेन दो वेक्टर कोई भी हो, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी अपोजिट हो कि कुछ भी हो, ये कहलाएगा। इस दोनों को यदि हम मिला दें, इस दोनों को, तो बोलेंगे हम कोप्लेनर, यानी इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, यानी प्लेनर वेक्टर यानी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। इसको पढ़ेंगे हम
कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन यदि इसका प्लेन डिफरेंट डिफरेंट का ले ले एक एक वेक्टर, जैसे इसका हम ले लेते हैं एक वेक्टर और हम इसका ले लेते हैं एक वेक्टर, तो पता चलता है जब इसका एक वेक्टर और इसका एक वेक्टर लेते हैं तब पता चलता है, इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर, इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। इसको याद रखना है कि यदि दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो इसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। यदि डिफरेंट डिफरेंट यानी प्लेन में हो तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। इतना याद रखना है। तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो इसको परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो दीज आर दोज, चलता नहीं है, these are those vector which line in same plane, इसको लिख सकते हैं line in सेम प्लेन। कैसा हो, सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन है और एक ही अर्थात प्लेन में दो वेक्टर है इसमें, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन ऐसे कंडीशन में यदि सपोज के लिए यदि यहां ऐसे ना होके इस तरह रहे, इसका मतलब यानी प्लेन एक ही प्लेन में ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अर्थात हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, नॉन को प्लेनर वेक्टर मतलब इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दीज आर दोज क्या है, दीज आर दोज वेक्टर विच देखो क्या होगा, इसका अपोजिट मतलब दो प्लेन में नहीं होगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं डू नोट क्या होगा, लाइन प्लेनर यानी लाइन इन यानी सेम प्लेनर ये सेम प्लेन में नहीं होगा सॉरी, यानी प्लेन होगा यानी सेम प्लेन में ये नहीं रहेगा। जब ये विपरीत, अर्थात इसको समझाने के लिए मान लेते हैं ये दो वेक्टर है तो आदि एक ही प्लेन में है, इसका डायरेक्शन चाहे विपरीत हो कि कुछ भी हो तो इसको बोलेंगे हम कोप्लेनर। किंतु इसका यानी प्लेन इसका अलग हो, इसका अलग अलग हो और इसका डायरेक्शन किधरो हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये अलग अलग हो तो इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर, इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। अब हम जानते हैं लाइट चले जाने के कारण थोड़ा सा समस्या हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि थोड़ा इसमें दिखाई तो कम पड़ेगा। अब इसके बाद है हम नल वेक्टर पढ़ते हैं। नल वेक्टर के बारे में जानते हैं। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर इसमें ये खास करके गैल्वेनोमीटर जो होता है इस तरह होता रहता है, इस तरह इससे कंपित होते रहता है, अंत में आ जाता है जीरो, मतलब इसका मान जीरो होता है, इसको नल वेक्टर बोलेंगे,
नल वेक्टर में क्या होगा, नल नल और जीरो वेक्टर, ये क्या होता है, नल या जीरो वेक्टर। नल या जीरो वेक्टर का काम होता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, नल या जीरो वेक्टर मतलब गैल्वेनोमीटर में ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ही काम करता है। अर्थात these are those वेक्टर, इसमें क्या होगा, these are those वेक्टर whose these are those वेक्टर whose magnitude is zero, मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और डायरेक्शन इज आर्बिटरी, डायरेक्शन इसको इधर लिखते हैं, डायरेक्शन इज आर्बिटरी होता है। मतलब इसका डायरेक्शन का कोई पता ही नहीं रहता है, कोई डायरेक्शन की कोई पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल या जीरो वेक्टर। इसका तो कोई उदाहरण तो वही गैल्वेनोमीटर वगैरह में इसका इस्तेमाल करता है। इसके बाद है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर थोड़ा सा लाइट नहीं होने के कारण हम थोड़ा रोक के कोशिश करते हैं। लाइट चले जाने के कारण इसलिए थोड़ा सा हमको स्टॉप होना पड़ा, वीडियो को रोकना पड़ा, ये समस्या हो गया था। अब हम पढ़ाएंगे इसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर ये वेक्टर का इस्तेमाल हमेशा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर। इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी हम हासिल करेंगे मैथ में, लेकिन तत्काल इससे रिलेटेड जो फिजिक्स में है, जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है जितना उतना ज़रूरी है। इसमें कहता है क्या, यूनिट वेक्टर आर हैविंग यूनिट वेक्टर आर हैविंग क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके, यूनिट इकाई के, मैग्नीट्यूड इक्वल किसके इक्वल होता है, यूनिटी। इसका मतलब 1 के इक्वल होता है, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। अर्थात ये जब भी होगा इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगभग इसके बराबर होगा। मतलब अच्छा पहले इसको हम समझ लेते हैं। अर्थात इसको हम किससे सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोटेड करते हैं, कैप लगा हुआ रहता है, या तो एक कैप लगा हुआ रहता है, ऊपर में टोपी पहना हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका हम अर्थात इसका मान, इसमें याद रखना है कि यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर
यानी वेक्टर का मान हमेशा कितना के बराबर होगा, यानी 1 के बराबर होता है। इसका हमेशा 1 ही मान होता है, इसका जो भी आए इसका 1 मान होगा। तो थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, यदि हो सकता है इधर दिखाई पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा, इसलिए इसको इधर समझते हैं, इधर समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें ये समझने का कोशिश करते हैं कि अब जो ये जो है यूनिट वेक्टर, ये इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया कि इसमें यानी मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन का एक तरह से गुणनफल कह सकते हैं, लेकिन इसका मान कैप का मान एक ही होता है, डायरेक्शन। मतलब जब भी मैग्नीट्यूड होगा तो ये इसी को लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये डायरेक्शन होगा तो इसको दर्शाने के लिए हम कैप के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर इसको लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम तीर का निशान ऊपर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। तो जब भी इसको थोड़ा इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, या इसको उठा के इस साइड लाएंगे, देखो इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर आ जाएगा ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला आ गया। मतलब इसको थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं, क्या समझने का कोशिश करते हैं, इस तरह का लेते हैं, इसको लेते हैं y एक्सिस, इसका मतलब हो गया इसको लेते हैं अर्थात y एक्सिस को हमेशा j कैप बोलते हैं, और इसको बोलते हैं i कैप, और इसको बोलते हैं z, इसको z एक्सिस, ये आ गया यानी x एक्सिस, ये इसको क्या बोलेंगे k कैप, j कैप, i कैप। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन इधर चला 5, यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर जो हुआ इसका मैग्नीट्यूड हुआ। और इसको दर्शाने के लिए जब भी हम दर्शाएंगे इसको, तो कैसे दर्शाएंगे, इसको लिखेंगे 5j है तो j कैप। इसका मतलब हो गया ये 5 मैग्नीट्यूड को दर्शाया, मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा, और ये जो जे कैप है ये हमेशा डायरेक्शन को दर्शाएगा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन को दर्शाता है। उसी तरह यदि यहाँ से मान ले कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तब ऐसे कंडीशन में ये इसको लिखेंगे क्या, अर्थात 3i, इसको लिखेंगे यानी 3i, यानी 3i इसको लिख सकते हैं, यानी 3i, अर्थात इसको वेक्टर, इसको मान सकते हैं ए वेक्टर, इसको मान सकते हैं बी वेक्टर, इसको मान सकते हैं हम अर्थात सी वेक्टर, इसको मान सकते हैं हम सी वेक्टर। तब ऐसे कंडीशन में आता क्या है कि यदि मान लो कि ये कितना है, यानी 4 सेंटीमीटर, कितना, यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे स्थिति में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4, और किधर 4k कैप, 4k कैप, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, j कैप होगा। तो मतलब इसको सबको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यानी v वेक्टर बराबर इसका क्या आएगा 5j कैप, और a वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बीज अर्थात 3i कैप, और सी वेक्टर बराबर आ जाएगा 4k कैप, 4k कैप आ जाएगा, 4k कैप आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, अब थोड़ा और कुछ समझने का, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, आगे थोड़ा इसके यानी क्या यानी प्रोसेस को जानने का हम कोशिश करते हैं। जैसे इस तरह ले ले, इस तरह ले ले, इसको मान सकते हैं
एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस, इसको मानेंगे जे कैप, इसको जे कैप, इसको जे कैप, और इसको मानेंगे जे कैप, और इसको मानेंगे इसको मानेंगे आई कैप। मान लेते यहाँ से यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसको मान लिए ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको बी यानी बी वेक्टर मान लिए कि 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट जब भी होगा इस तरह होगा, इस तरह इसका कर सकते हैं आर वेक्टर, इसको मान सकते हैं हम आर वेक्टर, इसको अर्थात इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर हो गया 5 आई कैप, और यहाँ लिख सकते हैं अर्थात बी वेक्टर बराबर हो गया 4 जे कैप। और इसका रिजल्टेंट जब भी आएगा तो क्या आ जाएगा, अर्थात आर वेक्टर बराबर 4 जे अर्थात 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये आ गया इसको यूनिट वेक्टर। अब जो है 2 चीज़ है, इसके बाद इसका टाइप और भी है, लेकिन इसके बारे में हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आ गया 10वां और ये 11वां है एक्सियल यानी वेक्टर के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ यानी सर्क्यूलर मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। और इसके बाद जो 12 नंबर आएगा ये आएगा अर्थात पोलर वेक्टर, यानी पोलर वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे वेक्टर। इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे NLM चैप्टर आएगा, जो फोर्सेस होता है, फोर्सेस, इसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, बाय। और टाइम कम है और नेट की सुविधा भी कम है, इसीलिए हमको जल्दी करना पड़ा। थैंक यू, बाय।